नो 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 नो। मेरी हेल्प करो सारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मेहंदी की सुबह से। और मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे प्रॉमिस किया था कि मेहंदी और शादी के क्लिप्स जो है वो मैं ऐड ज़रूर करूँगी। जो भी क्लिप्स लिए हैं वो ऐड ज़रूर करूँगी। तो मेहंदी की सुबह हो गई थी, काफ़ी सारी बारिश, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, तो साथ मैंने भी खूब इंजॉय किया काफ़ी अरसे के बाद। और भी थोड़ा ये भी था कि शाम को मेहंदी है तो अगर बारिश हो गई तो हम सहन में अरेंजमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन असर के बाद जब तक वो अरेंजमेंट सारा कुछ वो सेटअप करने वाले जो हैं जब तक उन्होंने आना था तो बारिश तो ख़त्म हो गई। शुक्र है कि सारा कुछ सही से हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने दुल्हन को जो है वो बाहर लेके आना था ना मेहंदी की रस्म के लिए, लेकिन उस टाइम पे एक ट्रेजेडी ये हो गई कि लाइट चली गई और जनरेटर भी उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये हुआ कि चले 15-20 मिनट के अंदर जनरेटर सेट कर लिया लड़कों ने। तो खैर मेहंदी का फ़ंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से हो गया। नेक्स्ट डे जी बारात का, और बारात के लिए हम लोगों ने गुजर खान पार्लर में जाना था रेडी होने के लिए। तो हम लोग सुबह जो है ना वो अपने सारे काम ख़त्म करके अपना सारा सामान वगैरह जो हमने साथ लेना था वो लेके हम लोग निकल गए पार्लर के लिए। वहाँ पे ये जो क्लिप्स नहीं है मैंने कुछ पार्लर में जस्ट क्लिक किए थे, क्योंकि इतनी भागम दौड़ थी ना, ये भी करना है, ये भी देखना है, इस चीज़ को भी देखना है, साथ में मेरा ध्यान जो है वो माज की तरफ भी था कि वो कहीं इधर उधर ना निकल जाए। तो बस मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। कुछ क्लिप्स मैंने खुद लिए, कुछ मैंने अपनी कज़न्स से लेके ना तो वो मैंने ऐड करके एक व्लॉग बना दिए। और यहाँ पे हो रही थी जी दुल्हन की एंट्री, और नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर था वलीमा, क्योंकि बीच में गैप नहीं था, जस्ट मेहंदी बारात और साथ ही वलीमा था। वलीमे का फंक्शन रात का था। तो ये भी जो आप देख रहे हैं ना क्लिप में, बारिश इतनी ज़्यादा हुई हुई थी और रोड्स पे इतना पानी था वहाँ पे, और रात का फंक्शन था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहीं पे ही रात गुजारेंगे, और सुबह क्योंकि हमने दुल्हन को साथ लेके आना था नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब जो रस्म होती है। और बच्चे हमारे ना जहाँ झूला देखते हैं ना वहाँ पे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कभी इन्होंने झूला देखा ही ना हो। तो मैं इनको कह रही थी कि बारी बारी झूले ले लो, लेकिन नहीं जी, सब ने मिल के ही झूले लेने थे। और ये है जी दूल्हा और दुल्हन की एंट्री वलीमे पे। सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर जब सारा फंक्शन ख़त्म हुआ तो तकरीबन हो गए होंगे आई थिंक 11 या 12 का टाइम, हम लोग वहाँ से निकले और होटल के लिए। और ये है जी होटल का रूम जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। और मेरे साथ माज जब होता है ना तो मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन जब माज मेरे पास नहीं होता तो मुझे थोड़ी टेंशन होती है कि वो कहीं इधर उधर ना निकल जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की शादियाँ अटेंड की हैं और इतना उसको मतलब अजीब ही लग रहा था थोड़ा। और तंग तो वो मुझे बहुत कर रहा था, कभी रोना शुरू हो जाता, कभी अगर मैं कोई किसी की हेल्प कर रही हूँ तैयार होने में या किसी के साथ बात कर रही हूँ तो उसको बिल्कुल ये भी नहीं पसंद कि मामा किसी से बात करें। मतलब वो छोटी छोटी बातों में ना बहुत इरिटेट हो रहा था और साथ में मुझे भी तंग कर रहा था। इतने लोग और सबको मिलना, वैसे मैं उसको फोर्स नहीं करती, अगर वो किसी को मिलना चाहता है ठीक है, अगर वो नहीं मिलता तो उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं उसको फोर्स नहीं करती कि आपने मिलना ही मिलना है। तो फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो बच्चे जो है ना वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं काफ़ी चीज़ें जो है ना वो शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा बहुत कुछ था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो इतनी शादियां आ रही हैं, मैं शादियों की व्लॉग वगैरह बना के शेयर करूंगी। अच्छा, तो मेरे जितने भी प्लान थे ना वो प्लान फ्लॉप हो गए, और इन प्लान के फ्लॉप होने में ना कहीं माज का भी हाथ है। सो सम टाइम तो ऐसा होता था कि अब जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जब मैं माज को लेके गई यहाँ पे जीका मॉल और गीगा मॉल, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे क्लियर किया था। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से पूछा था कि जीगा मॉल बोलते हैं या गीगा मॉल, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो गीगा मॉल बोलते हैं। सो ऐसे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे करेक्ट किया था कि गीगा मॉल बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप इतने अच्छे से मेरे व्लॉग देखते हो और मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, कंसर्न करती हूँ तो आप उसको क्लियर भी करते हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे फिर गीगा मॉल गए ना, तो माज ने मुझे बहुत तंग किया वहाँ पे, इतना रोना शुरू कर दिया। और मुझे इतना उस टाइम थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है रोना है तो रो लो।
मतलब हर चीज़ जो है वो मानने वाली नहीं होती, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक है ये मानने वाली बात है, इसकी एक्सेप्ट कर लूँ, तो वहाँ पे मैं ज़रूर जो है ना वो उसकी बात मानती हूँ। तो खैर उसके बाद फिर वो जब उसने देखा कि मामा ने अभी कोई रिएक्ट नहीं किया तो वो खुद ही नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम लोग जितनी दफ़ा गए ना तो मतलब ठीक था, नॉर्मल ही रहा। लेकिन ये होता है कि सम टाइम इंसान थोड़ा इरिटेट हो जाता है, तो मैं भी, मुझे जब गुस्सा आ जाए तो मैं फिर बोलती हूँ कि नहीं, मैंने अब कहीं भी नहीं लेके जाना साथ। लेकिन फिर बाद में सोचती हूँ कि बच्चा है तो दरगुजर कर देती हूँ। अच्छा, ये हमारा लास्ट जो है वहाँ पे गीगा मॉल का लास्ट चक्कर था, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे और उसमें हमने तैयारियाँ भी करनी थी, पैकिंग भी करनी थी और सबको मिलने भी जाना था, ये सारा कुछ था। तो जब वहाँ से हम रात को वापस आ रहे थे तो चाचू ने बोला कि कुछ खाना वगैरह खा के जाते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शहनशाह टिक्का हाउस पे रुकते हैं, वहाँ पे खाना खाएंगे। पहले मैंने कभी भी यहाँ पे खाना जो है नहीं खाया हुआ, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया और बहुत ही मज़े का टिक्का बनाया था उन लोगों ने। और जो चिकन सीख कबाब था ना वो तो बहुत ही टेस्टी था। मैंने पहले काफ़ी जगह पे खाया हुआ है चिकन सीख कबाब और मलाई बोटी इस तरह से, लेकिन इनकी क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ही अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, अगर किसी ने अभी तक शहनशाह टिक्का हाउस का टिक्का ट्राई नहीं किया ना तो आप लाजमी ट्राई करिएगा, आपको भी पसंद आएगा। अच्छा, ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम जब रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं ना तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई हो जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि जब हम मेरे साथ तो खैर ऐसे होता है कि मैं जब सोचती हूँ कि जब नेक्स्ट किसी होटल पे मैं जब जाती हूँ ना तो मैं कंपैरिजन करती हूँ कि मैंने पिछली जगह पे जो खाना खाया था ये वाला का जो लेवल है ना वो थोड़ा हाई होना चाहिए, मतलब उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग दोबारा पिंडी गए और वापसी जो है वो जाहिर सी बात लेट हो गए थे, रात काफ़ी हो गई थी, तो हम लोग शाही दीवान पे रुके खाना खाने के लिए। तो पहले तो हम लोगों ने जब खाना ऑर्डर किया उसके बाद हम लोगों ने वेट किया तकरीबन एक घंटा पौना घंटा हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद जब खाना आया तो वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल था ना उस तक नहीं पहुंच सका। अच्छा था खाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए खाना खाते वक्त। लेकिन बस ये है कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो अपनी जितनी होती हैं उतनी ही रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस को जो हाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है ना, तो सम टाइम जब मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ ना तो थोड़ा सा तो फील होता है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। तो बाद में उन्होंने खैर हमें वो कार्ड दिया था जिस पे हम लोगों ने उनको अपने जो है ना वो पॉइंट्स देने थे फूड के और सर्विस वगैरह के, तो वो भी मैंने उनको अपनी जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी उसके मुताबिक ही दिए थे। तो खैर आज का ब्लॉग जो है वो अब यहीं पे एंड करूँगी। ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।